बाद अगर देखें 80% हार्ट डिसीज जो है होती है वो आपके सिर्फ खाने पीने की वजह से होती है। और टाइप 2 डायबिटीज जो है ना, वो भी जो शुगर की आज बीमारियां घर घर में बढ़ती जा रही है, उसका कारण क्या है? आपका रहन सहन और खाना पीना है। इन इन चीजों, इन बीमारियों को ना हम जल्दी, मतलब जैसे मेडिसिन के साथ अगर हम अपना खाना पीना ठीक कर लेना, मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी, वो तो जरूरी है बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन अगर हम उन दवाइयों के साथ में अगर बीमारियां हैं तो उन खाने पीने को अगर हम ठीक कर ले तो दवाई जो 30% काम करने वाली थी ना आपकी बॉडी पे, वो 90% से भी ऊपर, वो 100% आपकी बॉडी पे काम करेगी और आप 3 महीने की जगह 1 महीने में स्वस्थ हो जाओगे, बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपका खाना पीना क्या होना चाहिए। और वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? वो नॉलेज मिलेगी आपको मॉर्निंग सेशन से, कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपका क्या क्या होना चाहिए, कितना मतलब क्या क्या बैलेंस होना चाहिए खाने में, और मतलब आपको क्या क्या आपकी बॉडी के हिसाब से कितने कितने न्यूट्रिएंट कितने कितने टाइम पे चाहिए आपको, वो सारा मॉर्निंग सेशन में मिलेगा जो 7 से 8 चलता है। देखिए हेल्थ केयर की कितनी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। 2010 की अगर बात करें, जब उस टाइम पे पूरे परिवार का जो है बहुत कम में इलाज हो जाता था, लेकिन आज की डेट में हजार हजार और 1500 हम सिर्फ डॉक्टर की फीस दे के आते हैं, उसके बाद में चेकअप होते हैं, रिपोर्ट्स होती है। पहले ये सब कुछ नहीं था कि ये रिपोर्ट कराओ वो कराओ, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज की डेट में डॉक्टर की फीस देने के बाद पहले हम दवाई बाद में खाते हैं, पहले रिपोर्ट्स कराते हैं। तो दवाई की कितनी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, मतलब हर घर में दवाइयों की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, खाने से ज्यादा खर्चा दवाइयों का है आज के टाइम पे। आप देखिए ये इंडिया का डाटा है, 73% सिटीज में लोग ओवरवेट होते जा रहे हैं। वो सिर्फ उनका लाइफ स्टाइल है, उनका रहन सहन है, जो आज के टाइम पे वो पूरा काम अपनी मशीनरी से करते हैं, ना कि वो फिजिकल एक्टिविटी तो शहरों में खत्म हो चुकी है। आप देखो कार से बाइक से आना जाना, लिफ्ट यूज करना, सीढ़ियां भी चढ़ने से लोग डरते हैं यहाँ के शहरों में। तो 73% लोग ओवरवेट होते होते जा रहे हैं। बच्चों की अगर मैं बात करूं तो बच्चे भी देखिए आप 40% बच्चे ओवरवेट की तरफ गए हैं पिछले 5-6 साल में। उसका कारण है उनका फिजिकल एक्टिविटी कम होना और उनका खाना पीना। पहले जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे, हम एक मैदान में जाके फुटबॉल, गिल्ली डंडा, कंचे ये सब खेलते थे, बच्चे इकट्ठे होकर के खो वगैरह खेलते थे। लेकिन आज का जो बच्चा है ना, वो घर में रिमोट और मोबाइल से खेलता है और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और हमारा जो खाना हुआ करता था वो दाल रोटी सब्जी हुआ करती थी, और आज उनके लिए, बच्चों के लिए होटलों से ऑर्डर किया जाता है, पिज्जा, बर्गर, ये सब ऑर्डर किया जाता है। तो खाना पीना सिर्फ उनका गलत हो गया है। और रहन सहन, अगर बात करें इंडिया में जो मौत होती है ना 4, उसमें से एक हार्ट डिसीज की वजह से होती है। आप देखिए कितना बड़ा मतलब आप देखो 4 लोग अगर मरते हैं उसमें से हार्ट डिसीज से एक बंदा मरता है। तो मतलब हार्ट की प्रॉब्लम कितनी बढ़ती जा रही है। मतलब 58 लाख लोग इंडिया में हर साल मरते हैं सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से। इसके बाद इंडिया कितनी तरक्की पे, आप देखिए मतलब डायबिटीज में वर्ल्ड में कैपिटल पे आ रहा है। पहले सेकंड नंबर पे हुआ करता था, अब नंबर 1 पे आ गया है, कैपिटल पे है इस टाइम पे। और शुगर इतनी बढ़ती जा रही है इंडिया में। कोविड से इतना लोग डरे हुए थे कि कोविड से इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, लेकिन ये कोविड के टाइम का ही डाटा है। आप मार्च से जून का है पिछले साल का, आप देखिए जितने लोग डायबिटीज से मरे हैं ना, कोविड कितने तीसरे नंबर पे है। मतलब सबसे ज्यादा जो मौत हुई है ना, वो आपकी शुगर से हुई है, आप देखो। लेकिन लोग डरे हुए थे कोविड से। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सिर्फ आपकी ना हर जगह टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स एनीवेयर, मतलब हर जगह टॉक्सिन्स है। वो कहाँ पे? आपके एयर में है। हवा कितनी पॉल्यूटेड है, आप देखो। मशीनरी इतनी हो गई है, फैक्ट्रीज इतनी हो गई है, और वाहन इतने चलने लगे, कार्स वगैरह, कि आपकी जो एयर है ना वो भी आपको शुद्ध नहीं मिलती। क्योंकि सुबह में हम उठते नहीं है, जिस टाइम हवा अच्छी होती है हमें लेनी चाहिए, लेकिन सुबह में हम सोते रहते हैं। वाटर आपका जो है हर घर में फिल्टर मिलेगा आपको आज के टाइम पे। पहले हम घड़े रखते थे घरों में, लेकिन आज के टाइम पे फिल्टर लगाने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज से जो पानी निकलता है वो सब हमारा वहीं पे जाता है नदियों में, और वही पानी हमारे पास तक पहुंचता है, और उसके लिए हमें फिल्टर लगाने पड़ रहा है कि तो पानी भी ठीक नहीं है। और अगर फूड की बात मैं करूँ तो फूड आप देखो, मतलब अब से 15-20 साल पहले जो फसल मतलब साल में 2 या 3 फसल होती थी, और आज की तारीख में 6 महीने में 3-4 फसल हो जाती है। उसको पेस्टिसाइड केमिकल लगा लगा के जल्दी जल्दी उगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन, मतलब आप देखो, अगर देखा जाए कोई भी मार्केट में कोई फ्रूट्स, कोई वेज, कोई भी सब्जी वगैरह आप विदाउट केमिकल नहीं लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि उसको कच्चा तोड़ा जाता है। आप देखो जब आपके खेतों से सब्जी टूटती है ना, तो खेतों से बड़ी मंडी आती है,
और बड़ी मंडी से फिर छोटी मंडी, छोटी मंडी से फिर बाजारों में आती है शूर, मतलब बाजारों से आने के बाद में फिर आप खरीद करके लेके आते हो। मतलब कितने गैप पे आपके पास में वो पहुंची, लगभग वो ड्यूरेशन होता है 10 से 15 दिन का, 10 से 12 दिन का, और फिर उसको भी आप एक हफ्ते तक फ्रिज में रख करके खाते हो। जबकि फ्रिज में सब्जियां नहीं रखनी चाहिए, हमें ताजी सब्जियां खानी चाहिए। और वो जो सब्जी कच्ची तोड़ी जाती है उसमें वहां केमिकल लगाया जाता है, और वो वहां आपके पास आते आते वो पक जाती है, खराब नहीं होती, पक जाती है। वो केमिकल बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही है। और प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, हर चीज आपको आज के टाइम पे ना पैकिंग में मिल जाएगी। आप बाजार जाओ, आपको कोई भी तोल के लेने की जरूरत नहीं है, ट्रॉली लो, मार्ट बने हुए हैं काफी, और वहां पर जाकर के आप पैकेट उठा उठा के आप कोई भी सब्जी हो या दालें वगैरह सब कुछ लेकर के आ सकते हो। तो उसमें क्या है, प्रिजर्वेटिव लगा होता है, वो बाय डिफॉल्ट आपकी ही बॉडी में जाता है और वो जाकर के अंदर बीमारियां पैदा करता है। दूध की आप देखो, दूध मतलब दूध जो हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन जिससे हमें मिलता है, कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए मिलता है, वो इतना बेकार हो चुका है। 70% दूध नकली है इंडिया में। और ये बताया, WHO की रिपोर्ट है, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि अगर ये इंडिया में ये दूध बंद नहीं हुआ ना, तो 2025 तक 87% लोगों को कैंसर होगा, जो ये मिलावट वाला दूध पी रहे हैं उनमें से। और कैंसर के पेशेंट भी कितने बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ उसका कारण है आपका मिल्क। 300% एक साल में बढ़े हैं। फिट इंडिया मूवमेंट की क्यों जरूरत है, इसमें हम काम क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह है कि 13.5 से, ये मुझे लगता है पुराना डाटा है, 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग मतलब ओवरवेट है। और मतलब हार्ट डिसीज के आप देखो कितने हैं, लगभग 8 करोड़ से ज्यादा है। ये तो पुराना डाटा है, मुझे तो लग रहा है अब तो हर घर में मिलेगा ये चीज ना, डायबिटीज हर घर में मिलेगा, थायराइड हर घर में मिलेगा। तो ये पुराना डाटा है, लेकिन आप देखो इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही है, यही वजह है फिट इंडिया मूवमेंट की। और अब हमें चेंज की जरूरत है, चेंज करना है हमने अपने आप को। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो कि मैं अपनी बीमारियां दूर करना चाहता हूं और मैं फिट होना चाहता हूं, तो आप सही जगह पे हो। जिसने भी आप है साइंटिस्ट और डॉक्टर्स है 300 से ज्यादा, जो वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स और साइंटिस्ट है, हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, बैलेंस न्यूट्रिशन, बैलेंस खाना, हेल्दी लाइफ स्टाइल हमारा क्या होना चाहिए, हमारा पर्सनलाइज प्रोग्राम खाने का क्या होना चाहिए, वो हमें सिखाते हैं। वो हम आगे आपको फिर आकर के अपने सेशन में बताते हैं। तो बैलेंस न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे ये बैलेंस क्या है। बैलेंस न्यूट्रिशन जैसे कोई भी आप घर में खाना बनाती है ना, कोई लेडीज, उसमें सारी चीजें बैलेंस डलती है। अगर थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाए, थोड़ा तड़का अगर ज्यादा लग जाए, तो सब्जी बेकार हो जाएगी ना। ऐसे ही आपका शरीर, जो आपकी ये बॉडी है ना, इसको भी बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए। बैलेंस के प्रोटीन आपके वेट के हिसाब से होना चाहिए, पानी आपके वेट के हिसाब से होना चाहिए, कैल्शियम भी इसकी भी एक क्वांटिटी होती है, कितने mg होना चाहिए। मतलब हर न्यूट्रिशन की एक क्वांटिटी है आपकी बॉडी के लिए, वो बैलेंस न्यूट्रिशन कहलाता है। और न्यूट्रिशन होता है क्या, ये पोषक तत्व जो आपके खानों से मिलता है आपको। जैसे आप दूध पीते हो, उसमें प्रोटीन और कैल्शियम होता है, लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए, जब से केमिकल पेस्टिसाइड ये यूज होने लगा, तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती जा रही है हमारे खानों में। इसी वजह से हमें इस न्यूट्रिशन की जरूरत है, हमें अलग से न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है अगर हमें फिट रखना है अपनी बॉडी को। इसके बाद अगर मैं वेट की बात करूं, आइडियल वेट की, तो कोई अगर यहाँ पे जेंट्स है वो देख लीजिए, अगर किसी की 5 फुट 5 इंच हाइट है, तो उनका 62 kg वेट होना चाहिए। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अपना यहाँ पर, और देख सकते हो कितने आप ओवर वेट हो। लेडीज यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेडीज का है, अगर 5 फीट हाइट है तो उनका लगभग 50 से 51 kg होना चाहिए। अगर उनका ज्यादा है वेट, तो समझ लो आपको बीमारियां आपकी बॉडी में आ सकती है। और बीमारियां छोड़ो, आप अच्छे भी नहीं दिखते हो, इधर उधर फेट लटका हुआ दिखता है, कोई भी आप कपड़े लाते हो वो फिट नहीं आते हैं, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। तो फेट अगर बात करूं, तो ये फेट जो आपका है ना, जब बॉडी में ऊपर दिखता है ना फेट, तो फेट धीरे धीरे क्या होता है, वो आपकी बॉडी में अंदर भी जाने लगता है। पहले तो आपकी बॉडी पे ऊपर चढ़ेगा, ऊपर से फिर वो अंदर जाने लगता है, और वो आपके ऑर्गन्स के पास जमा हो जाता है, ये इस तरह से वस्कुलर, ये आपका इंटरनल फेट हो जाता है, वस्कुलर फेट। तो अब आप देखिए, जब ये ऑर्गन्स के पास अंदर जाता है ना, तो जब हार्ट के पास किलो फेट जमा हो जाएगा, 1-2 किलो, तो हार्ट को प्रॉब्लम होगी ना, पंपिंग करने में भी प्रॉब्लम होगी। और आपके हार्ट को मतलब जो ब्लड वो सप्लाई करता है, पंप करता है, उसको ब्लड को भी पंपिंग करने में प्रॉब्लम होगी, आगे सप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस पे
पहले ही इतना इतना फेट आ गया, इतना प्रेशर आ गया, तो वो प्रेशर में काम कर रहा है, ठीक है। आपके पैनक्रियाज पे आ जाएगा। पैनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन बनाता है। तो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाने में वो दिक्कत करने लगेगा जब उस पर फेट आ जाएगा। तो ये ऑर्गन्स फेट हमारा दिखता नहीं है, बाहर का फेट तो दिख जाता है। तो इसलिए लोगों को पता नहीं चलता। अटैक पता चला कि वो कहते हैं क्या हुआ था, अभी तो रात तो सही थे, सुबह में क्या हो गया इनको, क्या अटैक आ गया। मतलब कल ठीक थे और आज अटैक आ गया। उसकी वजह यही है कि हमारा इंटरनल जो फेट होता है ना, वो दिखता नहीं है, जो हमारे हार्ट, लीवर, किडनी वगैरह के पास होता है। तो और धीरे धीरे वो हमारे ट्यूब में जाने लगता है, जो ब्लॉकेज बनाने लगता है। नेक्स्ट, अगर ये बीएमआई है, ये आपका हाइट और वेट का रेशियो होता है। अगर मैं डाइट की बात करूं, तो आजकल हमारा जो चल रहा है ना, यहाँ पे करंट सिचुएशन क्या है इंडिया में, लोग ना, जैसे कोई किसी की शादी है या कहीं शादी में जाना है, 2-3 महीने का मतलब गैप है, तो लोग ना एकदम डाइट के पीछे लग जाते हैं कि डाइट करनी है, वजन कम करना है। लेकिन जो करंट सिचुएशन है, अब आप देखिए इस टाइम पे अगर कोई बंदा डाइट शुरू करता है ना, तो उसका ये रेड वाला मसल्स है, ये वाटर है, ये फैट है। तो जब वो शुरू करता है ना, घर के खाने को कट करता है, कि रात का खाना कट कर दिया, मॉर्निंग का कर दिया, एक टाइम खाएगा और लिक्विड पे रहेगा, मतलब नींबू पानी, शहद, ये सब करेगा वो, ठीक है। लेकिन वो जब 1 महीने बाद मशीन पे खड़ा होता है ना, तो वजन तो कम हो जाता है 2-3 किलो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो कम किस चीज का होता है, आप देखिए नेक्स्ट में यहाँ क्या है, आपका मसल्स कम हुई है, जो कम नहीं करनी थी। यानी आपकी जो ताकत है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो खत्म हो गई आपकी बॉडी से, और आप खुश हो जाते हो। हम लोग खुश हो जाते हैं कि हमारा वजन कम हो गया, लेकिन वो आपकी मसल्स कम हुई है और आपकी बॉडी का वाटर कम हुआ है, और फेट वहीं का वहीं रह जाता है। फिर उसके बाद में जब वो फिर से नॉर्मल डाइट पे आते हैं अपने गोल के बाद में, तो उनकी बॉडी में वाटर बढ़ जाता है, फेट डबल हो जाता है, लेकिन मसल्स वहीं की वहीं रह जाती है, क्योंकि उनको प्रोटीन की नॉलेज नहीं होती मसल्स हमें कैसे बढ़ानी है अपनी। तो अब कंडीशन यही है, ये चल रहा है आज के टाइम पे। जब हम खाना कट करते हैं ना, मैं आपको बता दूं, हमेशा आप देख लेना, जितने भी लोग हैं ना जो 1 टाइम या 2 टाइम खाते हैं ना, वो आपको ओवरवेट मिलेंगे, या अनफिट मिलेंगे, या मतलब बीमारियों की कोई मेडिसिन ले रहे होंगे। लेकिन जो लोग 5 बार खाते हैं दिन में, वो आपको ज्यादातर फिट मिलेंगे। लेकिन 5 बार खाने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी खा लो। उनको नॉलेज यहाँ पे हमारे सेशन में सिखाया जाता है कि आपने खाना क्या क्या है 5 टाइम। उनको नॉलेज होनी चाहिए, वो 5 टाइम में उन्हें खाना क्या क्या है, कितने कितने गैप पे खाना है, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ज्यादातर वो फिट मिलेंगे, और 1-2 टाइम वाले ना वो अनफिट मिलेंगे। इसके बाद में आप देखिए मसल्स की और फेट की अगर मैं बात करूँ ना, इनकी बीएमआई सेम है और इनका जो है वेट भी सेम है 250। लेकिन ये बंदा आप समझोगे कि ये जो दूसरा वाला है ना, ब्लू वाला, ये ओवर वेट होगा, इससे 100 किलो ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों सेम है। इसने बॉडी में मसल्स बनाई हुई है, और इधर जो है इसने अपनी बॉडी में फेट चढ़ाया हुआ है। तो ये डिफरेंट है मसल्स का। वेट इज टेम्परेरी, के वेट कम करना है, बढ़ाना है, लेकिन आपकी बॉडी में फेट नहीं होना चाहिए। बीमारियां फेट से आती है आपकी बॉडी में ना। टाइम जो आते हैं ना, योगा करते हैं, सिर्फ उसी पे फोकस। जिम भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा, जिम भी करना चाहिए, योगा भी करनी चाहिए, लेकिन उसका उसका सिर्फ 20% रोल है हमारी बॉडी में एक्सरसाइज का। वजन जो है ना आपका जिम में नहीं, आपकी रसोई में कम होता है। आपका खाना पीना ही आपको फिटनेस की तरफ लेके जाता है, और आपका खाना पीना